नमस्कार दोस्तों, मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। कैसे हैं आप सब? और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। आज हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक प्राणायाम है ये, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डाली हैं, पर आज कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो लोग बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं अनुलोम विलोम करते हुए। जब मैं अपनी योगा क्लास भी लेती हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास के दौरान मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो मेरे मन में आया कि ये चीज़ मुझे अपने जो YouTube की फैमिली है उनके साथ भी डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो गलतियाँ आप ना करें। तो पहले थोड़ा सा अनुलोम विलोम की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है क्या, इसके फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं और इसके प्रिकॉशंस हमें क्या रखने हैं। देखिए, ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हर कोई कर सकता है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, ठीक है, हार्ट पेशेंट हैं, आप किसी भी तरह की कोई और दिक्कत है, आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। बस सांसों का जो गति है वो बस थोड़ी सी सही मात्रा में और धीमी गति में, वो मैं आपको जब करूँगी साथ में अच्छे से बता दूँगी, ठीक। तो फ़ायदे क्या हैं? अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमें ध्यान के लिए तैयार करता है, मेडिटेशन के लिए। अगर आपने पहले कभी ध्यान नहीं लगाया है, मेडिटेशन नहीं करी है, तो अनुलोम विलोम से इसका शुरुआत आप कर सकते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो जो फोकस के साथ ब्रीदिंग किया जाता है ना, श्वास लेना और छोड़ना, उसके दौरान होता क्या है, हम मेंटली, फिजिकली तो हम एक जगह पे बैठ ही जाते हैं, तो मेंटली भी हम वर्तमान में आ जाते हैं। पूरा मानसिक स्तर पर वर्तमान में रहना हमें एक तरीके से हम सीखते हैं, ठीक है। और जब अनुलोम विलोम किया जाता है तो इसके साथ जो हमारा नाड़ियों की शुद्धि है वो होती है, ठीक है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नाड़ी शोधन का तो अर्थ ही साफ है, नाड़ी की शुद्धि, पर जो अनुलोम विलोम है उससे भी हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है, ठीक है। हमारे शरीर में मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक। तो इस तरह 3 नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो जो हम श्वास पर श्वास लेते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, जब हम अच्छे से धीमी गति के साथ सांसों का अंदर लेना करते हैं, तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर जाती है, जो रक्त के साथ, ब्लड के साथ मिलके पूरे शरीर में, पूरे शरीर के अंगों तक फैलती है। तो उसका कितना अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। मेंटली एक फ़ायदा बता दिया कि हम वर्तमान में रहते हैं, तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, अगर वो अनुलोम विलोम रोज अभ्यास करें तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हमारे अंदर एक ठहराव आता है, स्थिरता आती है, एक तरह का बैलेंस आता है, माइंड और बॉडी दोनों में बैलेंस बनता है, हम स्टेबल रहना सीख जाते हैं, ठीक है। श्वास के प्रति ध्यान लगाते हुए किस तरह लेना है, छोड़ना है, वो एक जो स्तर है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो फिजिकली और मेंटली बहुत लाभ है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं अनुलोम विलोम। तो होता क्या है इसमें, एक साइड से सांस लेके दूसरी साइड से श्वास को छोड़ना होता है, ठीक है। जैसे राइट साइड से लिया तो लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से लेते हुए राइट पे वापस आना है। बहुत सारे लोगों को ये आता है, करना आता है, उन्हें पता है कि किधर से लिया किधर से छोड़ा, पर गलतियां क्या है वो हम कभी कभार जानबूझ के नहीं करते हैं, हो जाती हैं करते करते, हमें नहीं पता चलता है, ठीक। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो तो कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि अभी मैंने किधर से लिया था और किधर से छोड़ दिया। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, मन से करोगे तो मिस्टेक और कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है, कई बार हम करते करते मेंटली कहीं और ही चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा था। तो एक चीज़ और अभी बताना चाहूँगी शुरू करने से पहले, अगर तो गर्मी का मौसम है, ठीक है, समर सीजन है, तो हमेशा आप अपनी लेफ्ट साइड बाईं नासिका से शुरू कीजिए।
अगर सर्दी का मौसम है तो आप अपनी राइट नोस्ट्रल दाई नासिका से शुरू कीजिए। ठीक है, तो अभी जैसे विंटर्स हैं, सर्दी का मौसम है काफ़ी जगह, तो हम अपने राइट नोस्ट्रल से शुरू करेंगे। तो हाथों की मुद्रा किसी भी तरह ले सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड है उसको रिलैक्सिंग पोजीशन में रख सकते हैं, ये ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं। अब जो दायां हाथ है उसकी पहली 2 उंगली आप अपने भूमध्य, जहाँ ये सेंटर, यहाँ पे भी रख सकते हैं। यूज करना है आपको अपना अंगूठा और आपकी अनामिका, रिंग फिंगर, ये दोनों आपको यूज करने हैं। तो या तो ये 2 उंगलियां यहाँ रखिए या इसको फोल्ड करके ये मुद्रा लीजिए। ठीक है, तो अभी राइट से शुरू करूंगी मैं। इनहेल, एक्सहेल, अब इधर से छोड़ा, अब इधर से ही लेना है। राइट एक्सहेल, ये हमारा हुआ एक राउंड कंप्लीट। जहां से शुरू करना है ना, वहीं पे आके खत्म करना है। अगर आपको फिनिश भी करना है 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो जहां से शुरू करें आप वहीं से खत्म करें। ठीक है, चलो बात करते हैं गलतियां। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं दोबारा से। क्या होता है, सांस लिया, ये मतलब हमें इतनी जल्दी होती है कि हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। एक तो ब्रेथ छोटा लिया और ऊपर से खींच के लिया। हम भस्त्रिका नहीं कर रहे हैं, हम कपालभाति नहीं कर रहे हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें आपकी जो ब्रीदिंग है बहुत स्मूथली चलती है, एक ठहराव के साथ। और जो श्वास है ना, वो उज्जयी नहीं लेना है। उज्जयी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें गले से श्वास को घर्षण करते हुए लिया जाता है, वो भी नहीं करना है। श्वास नाक से ही जाएगी, बहुत ही धीमी गति से एक ठहराव के साथ जाएगी, जिसका बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होता है। ठीक है, पहली गलती ये। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, छोटा श्वास लेते हैं, छोटा ही छोड़ देते हैं। तो धीमा लेना है और लंबा श्वास करना है। ठीक, लंबा। और कोशिश करिए कि जितना आपने श्वास लिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा श्वास को छोड़े। जितना एक्सलेशन आप करोगे, बॉडी के टॉक्सिन्स, बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी, जो बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनहेल 4 से 5 सेकंड में कर रहे हो तो एक्सहेल थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए ये इसमें एक रेशो भी होता है, सांस लेना, छोड़ना और रोकना। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम 1 सेकंड में श्वास लेते हैं तो हमें 2 सेकंड तक श्वास को छोड़ना होता है, मतलब कि डबल करके। तो अगर आप 5 सेकंड ले रहे हो तो 10 सेकंड छोड़ो, नहीं होता, आई नो शुरू में नहीं होता, तो 5 का 6 तो कर सकते हो, 7 कर सकते हो, है ना, इतना तो कर सकते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। इसके आगे क्या मिस्टेक होती है, फिर शुरू करते हैं एक बार। अभी धीमी और लंबी श्वास के साथ। ये गलती। ठीक है, गर्दन पूरी झुकाई हुई है, एकदम से पूरा नीचे झुके हुए हैं। और इसके साथ और क्या चीज़ ऐड हो जाती है, ये गलती, पीठ झुकी हुई और श्वास ले रहे हैं। ये गलतियां होती हैं। या तो गर्दन झुक जाती है, फिर धीरे धीरे अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्राणायाम करा दो या कर लो तो धीरे धीरे पूरा ही झुक जाते हैं। देखो, जब गर्दन ही ऐसे झुक गई, जो श्वास जो हम ब्रीथ करते हैं उसका जो फ्लो है वो हमारी स्पाइन में होता है ना। अगर चीनी ऐसे डाउन होगी तो वो यही बस यहीं तक रह गया, वो नीचे जाएगा ही नहीं अब। ठीक है, नहीं नीचे जाएगा। जैसे ये झुके अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया, एक तरह से हमने लोक लगा लिए। तो कमर और गर्दन का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना सहारे के कंफर्टेबल नहीं हैं, पीछे दीवार है, दीवार के साथ लग के बैठ जाइए। कमर गर्दन पर सीधी रखनी है अगर इसका फ़ायदा आपको लेना है। यही बेसिक मिस्टेक्स यही होती हैं। ठीक है, ये हो गया।
और उसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर राइट से शुरू कर रहे हो तो ये नहीं लेफ्ट से ख़त्म किया और छोड़ दिया। बैलेंस, हमें बैलेंस करना है, हमें दोनों नाड़ियों का ये वाली, ठीक है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जिसे बोलते हैं, ईड़ा पिंगला बोलते हैं, और सुषुम्ना हमारी स्पाइन में होती है। तो 3 नाड़ियाँ, इनका बैलेंस करना है। बैलेंस तभी होगा जब हम दोनों से करेंगे, है ना। ये हो गया। उसके अलावा इसको लेट कर ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं भी चलते वक्त इसका अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को शांत रखते हुए किसी एक जगह, कुर्सी पे, बेड पे, योगा मैट पे, किसी अच्छे से कंफर्टेबल पोज में, सुखासन, वज्रासन, ठीक है, कमर गर्दन सीधी, अपना थोड़ा आसपास का वातावरण शांत होना चाहिए, इस तरह से इसका अभ्यास करें। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो, और एक और बात, क्या है वो बात, हम करते करते कई बार हमारा जो हाथ है ना वो थक जाता है, ठीक है, थक जाता है, तो हम कुछ यूं ये हाथ को सहारा देने के लिए कुछ ये ऐसा कुछ टेढ़ा सा अपना पोस्चर कर लेते हैं। ये वाला तो होता ही होता है, इसको सहारा देने के चक्कर में ना कुछ ये ऐसा सा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको सहारा देना है, बाजू अगर आपकी जल्दी थक जाती है, आप यहाँ पे अपने 2-3 कुशन रख सकते हो, या फिर इस तरह से सपोर्ट दे सकते हो, कमर सीधी रखते हुए, कंधे सीधे रखते हुए, है ना, टेढ़े नहीं होने, टेढ़ा नहीं, ये इस तरह से सपोर्ट दिया, ब्रीद आउट किया, फिर ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, ऐसे, ठीक। और जो मेरा एक मानना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बात गलत है जो मैं अब बताने लगी हूँ आपको, मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि कोशिश करो हमेशा कि राइट हैंड यूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम लेफ़्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर राइट हैंड में क्यों बोलती हूँ हमेशा यूज़ करने के लिए, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है जो मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। हमारी उंगलियों में 5 तत्व होते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छा वीडियो पूरी डिटेल के साथ डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो 5 तत्व होते हैं, तो जो अंगूठा होता है ना उसमें अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व। ये अग्नि हम किस साइड रख रहे हैं, राइट साइड रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो राइट साइड है कौन सी नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, जो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, और सूर्य क्या होता है, गर्म होता है, तो गर्म के साथ गर्म को लगाया मैंने, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम ये कर लेंगे ये वाला, तो ये कौन सी नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, तो सूर्य चंद्र के साथ गर्म ठंडा थोड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। ये छोटा सा एक कारण है जो मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत सारी नोटबुक्स में बुक्स में, योग की बुक्स में या कहीं भी कोई योग गुरु ऐसा सिखा देते हैं, वो गलत नहीं है, पर ये एक छोटा सा रीज़न है, एक उदाहरण है कि हाँ अगर हम राइट हैंड यूज़ करेंगे तो सूर्य का और अग्नि का जो बैलेंस है वो बना रहेगा, ठीक है। यही इस मेन कारण है। तो बस ये कुछ छोटी सी बातें थी जो मेरे मन में आई अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को करते हुए देख के, तो मुझे लगा मुझे डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जुड़े रहें। अनुलोम विलोम ज़रूर करें और इसका फ़ायदा उठाएं। आप सबका धन्यवाद।